थी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के पर्यावरण मित्रों में मैं देखता हूं कि हमारे चंद्रगुप्त विक्रम जी भी हैं। ये वैसे सब जगह पे मैं देखता हूं अपने कर्मठता के कारण जाने जाते हैं। मैं इनसे भी आज पूछना चाहता हूं कि ये पर्यावरण अवार्ड जो इनको मिला है, और जो इस प्रोग्राम के जो आज संयोजक थे हमारे पार्षद भूपेंद्र कठेत जी भी थे, तो उनको कैसे विचार आया कि ये इतना अच्छा इन्होंने पर्यावरण को आज गांधी जयंती के तौर पे मनाने के लिए कराए। तो मैं इनसे आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि आप पहले आप बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा है सर पर्यावरण के बारे में, या आप तो हर एक जगह एक्टिव रहते हैं। आज प्रातःकाल से ही चाहे महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस हो या हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने आज याद किया उनके जन्मदिन पर, और सबसे अधिक हमने याद किया अपने उत्तराखंड के उन साथियों को, उन शहीदों को जो मुजफ्फरनगर गोलीकांड में शहीद हो गए। बात पर्यावरण की चल पड़ी। बड़े पर्यावरणविद मेरे दोनों तरफ खड़े हैं, बावला जी हैं, अरोड़ा जी हैं, गोपाल जी हैं, श्रीमान पंच खैर जी हमारे पार्षद हैं, श्रीमान पंची जी जिन्होंने चंद्रलोक कॉलोनी को बिल्कुल गार्डन का रूप दे दिया है। वास्तव में पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरण, जो हमारा ये बाह्य आवरण है, आउटर जो एनवायरनमेंट है, यही पर्यावरण है। और ये गिव एंड टेक की बात है। हम जो इस पर्यावरण को देंगे, जो हम इस एनवायरनमेंट को देंगे, वही वापस रिसीव करेंगे। परमेश्वर हमें इतना पानी देते हैं, इतना पानी देते हैं, तो वो कोई समुद्र में जाने के लिए थोड़ी होता है, वो हमारे जीवन के लिए होता है। हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज ये भवन हम जिसमें खड़े हैं, इस भवन का एक बूंद पानी भी सड़क पर नहीं होता। पूरे दिन भर में जब तेज़ बारिश होती है तो 11,000 किलोलीटर पानी 1 घंटे में उस समय होता है, और सारा पानी नीचे वाटर चार्ज हो जाता है। हमने ऐसा नहीं रखा कि पानी सड़क पे बहा दें, एक बूंद भी पानी सड़क पर नहीं जाए। अगर सभी लोग इस बात को सोचें, पानी का कम इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करें, ठीक है, आरओ है मान लिया घर में, जितना पानी हम पीते हैं उतना बहाते हैं, उसका डबल। कम से कम अपने घर में एक छोटा सा सॉक पिट टाइप का बनाएं, और जितना आपके घर का कपड़े धोने का पानी, टॉयलेट्स का पानी, किसी भी तरह का पानी जो एक्स्ट्रा होता है, वो सॉक पिट में जाएगा तो वाटर चार्ज हो जाएगा, ज़मीन में पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा, और वही पानी फिर और ऊपर वातावरण में जाएगा वेपराइज होकर, और फिर हमें मिलेगा दोबारा से। तो जब तक ये सर्किल चल रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आज से 20 साल बाद तो पानी का क्या होगा। पानी आएगा ऊपर से और सारा बह जाएगा समुद्र में, हमें पीने को मिलेगा नहीं, तो बड़ी वर्ल्ड वार हो सकती है। तो मेरा सभी के लिए ही संदेश है कि अपने बाह्य आवरण को बचा कर रखें। एक अच्छी हम लोग पानी को बहुत सेव करें, बहुत सेव करें। बस यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। आज एक जो पर्यावरण अवार्ड का जो संचालन किया गया है हमारे पार्षद भूपेंद्र कठेत जी ने किया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि विचार आपको, इतना अच्छा विचार कहाँ से आया आपको महात्मा गांधी जी के जयंती में। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी, या जो हमारे शहीद हुए आंदोलनकारी जी, उन सब के उसमें अगर कहीं ना कहीं हम एक वृक्ष लगाएं तो आज हम अपने प्रदेश को हरा भरा रख सकते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अगर किसी घर में या परिवार में कभी कोई बुजुर्ग की या किसी की डेथ होती है तो उनकी याद में एक वृक्ष जरूर लगाएं, ताकि उस पेड़ की उसमें हम शकल में हम अपने परिवार के उस अंग को देखेंगे या अपने उस बुजुर्ग को देखेंगे, तो कम से कम हमें ये लगेगा कि आज वो हमारे भी जिंदा हैं, और इसी बहाने गए या इसी उस याद में गए, वो पेड़ भी रहेगा, क्षेत्र में हरियाली भी रहेगी और हरा भरा क्षेत्र भी रहेगा। क्योंकि आने वाली जो लड़ाई है पानी की है, क्षेत्रों में हम देखते हैं आए दिन पानी की समस्या होती है, और हर व्यक्ति को पानी चाहिए, पर पेड़ लगाने को हर व्यक्ति तैयार नहीं। हर घर में हर आदमी मकान बनाने को तैयार है, पर घर के पास पेड़ लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कहता है मेरी पार्किंग छूट जाएगी, मेरा फर्ज पक्का करना है। तो मैं तो यही आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आम जनता से, सबसे, कि हर घर में 2 वृक्ष जरूर लगाएं। क्योंकि 2 वृक्ष कितने फ़ायदेमंद होंगे, ये आपको, जैसे आपके 2 हाथ हैं आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, उसी तरह 2 वृक्ष सोच के आप अपने घर में लगाएं, ताकि 2 हाथ और 2 पेड़। जब आपके 2 हाथ हैं, आप हर चीज़ से सक्षम हैं, आपके घर में 2 पेड़ हैं, आप हर चीज़ से सक्षम हैं। तो इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से कि अपने क्षेत्र में पेड़ लगाएं और वृक्षारोपण जरूर करें। धन्यवाद। आज गांधी जयंती
के उपलक्ष्य में हमारे काबीना मंत्री माननीय गणेश जोशी जी ने कुछ लोगों को पर्यावरण मित्र अवार्ड से सम्मानित किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी इस पर्यावरण यात्रा में उनको क्या क्या अनुभव रहा है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? और आप? ये जगदीश बावला कहते हैं और आज से बहुत साल पहले 1979 में पहली बार मैंने सहधारा में हम लोग पिकनिक मनाने गए और जब वहाँ पर गए तो वहाँ जाकर के देखा कि कोई बैठने की जगह नहीं थी। एक पतीले में पुलाव बन रहा था लेकिन बैठने की जगह नहीं थी। तो हमने ये प्रण किया कि अगले हफ्ते हम लोग आकर के सबसे पहले यहाँ 100 पेड़ लगाएंगे और उसके बाद और काम करेंगे। वो हमारी सोच सिर्फ वहीं तक थी कि हमने 100 पेड़ लगाने, लेकिन हमारे जो मित्रगण थे वो अगली बार कोई 15 लाया, कोई 20 लाया, कोई 5 लाया और वो 800-900 पेड़ इकट्ठे हो गए। मैंने भैया हम तो लगा नहीं सकते इतने पेड़, बच्चों को भी लेके आओ। तो 3-4 संडे हम लोग आते जाते थे, वहाँ से ज़रा हम लोगों ने 700-800 पेड़ लगाए। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे कि अंकल मेरे दोस्त भी लगाना चाहते हैं, मेरे फलाने मित्र भी लगाना चाहते हैं, आप कब करेंगे? अब करना तो मुझे था ही नहीं। मैंने कहा बेटे करेंगे, आपको बताएंगे फिर। लेकिन बच्चों के फ़ोन आने शुरू हो गए। उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे लेकिन लैंडलाइन से ही बार बार फ़ोन आने कि साहब कब होगा कब होगा। मैंने फिर हीरा सिंह बिष्ट से कहा भाई मैंने कोई जगह मुझे बताओ, मैं परेड ग्राउंड और पवेलियन ग्राउंड को मिला करके बीच में एक ऐसा मार्ग बनाना चाहता हूँ जिसमें दोनों तरफ फूल के पेड़ हों और बाहर से भी कोई लोग आएँ वो देहरादून में आके देखें कि देहरादून में एक छोटा सा मार्ग ऐसा है कि जहाँ दोनों तरफ लाल पीले फूलों से ढका हुआ है मार्ग और उनको अनुभूति हो और वो जाके हमारे शहर की जगह जगह जाके पब्लिसिटी करें। तो हीरा सिंह बिष्ट ने मुझसे कहा कि बाबला जी तो दोनों हम लोग सड़क को ख़त्म कर रहे हैं और दोनों ग्राउंड को मिला रहे हैं, इसलिए वहाँ तो संभव नहीं है, लेकिन आप धोरण गाँव में प्लांटेशन करो, मैं आपको 27 एकड़ ज़मीन देता हूँ। 83 और 86 के बीच में मैंने 27 एकड़ ज़मीन में 1.5 महीने तक लगातार काम किया, जिसमें कि 20,200 पौधे ब्लॉक से मिले और 5,000 पौधे मैंने अपने स्तर से इकट्ठे किए। 2,000 पौधे जो ONGC के चेयरमैन थे मिस्टर भाई, उनकी श्रीमती मिसेस शोभना भाई की बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर थी, बहुत अच्छा काम करती थी, 2,000 पौधे उन्होंने दिए और इस तरह हमने 1.5 महीने के अंदर 27,200 पेड़ लगाए। और वो जो हमने 83-86 में पेड़ लगाए थे वो 2007 तक पूरा जंगल वहाँ पर मौजूद रहा। 2007 में सरकार की स्कीम के तहत वहाँ पर पुलिस अधिकारी आवास कॉलोनी बनी और उस कॉलोनी के तहत फिर कुछ पेड़ वहाँ से आधा जंगल काटा गया, जबकि आधा जंगल अभी बचा हुआ है। उसके साथ साथ फिर जो ऊपर वाला हिस्सा था धोरण का, तो उस समय में डोभाल जी मेरे साथ बैठे, डोभाल जी के फादर वहाँ पर उसके क्या कहते हैं प्रधान थे, उनके टाइम पे फिर हमने 2-2.5 हज़ार पेड़ वहाँ पर फिर लगाए IT पार्क के सामने और इस तरह ये यात्रा शुरू हुई। फिर मैंने 2001 से पहले 1997 और 1996 में 3 बार देहरादून से देवप्रयाग तक, देहरादून से इंडोला खाल तक एक पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत कि हम लोग यहाँ से देहरादून ऋषिकेश गए और रास्ते में पेड़ लगाते चले गए। रात को ऋषिकेश में रुक गए, वहाँ से चले फिर ब्यासी तक गए और फिर वहाँ से नारायण बगड़ से हम लोगों ने पेड़ को खरीदे और ब्यासी तक पेड़ लगाए। ब्यासी पे रात को रुके और इस तरह करते करते हम लोग देवप्रयाग तक गए और अगले टूर में हम लोग फिर हिंडोला खाल तक हम लोगों ने इस तरह से पर्यावरण के लिए काम किया। और धीरे धीरे बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा पैदा हुई वो हमें फ़ोन करते थे कि अंकल अब कब करेंगे, अंकल अब कब करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी काम हम लोगों ने किया वो बच्चों ने चोक दे दे के हमसे कराया और आज जो कहते हैं अच्छा काम कुछ भी करो आप तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। और देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जो अभी तक मात्र जो है 20 लोगों को पूरे देश में प्राप्त हुआ, 2008 में मुझे वो प्राप्त हुआ और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इस तरह के लोगों ने, बच्चों ने मेरे साथ काम किया। और जैसे कि डोभाल जी बगल में बैठे, उनके फादर ने बहुत योगदान किया हमारा इस पर्यावरण संरक्षण में। और इस तरह से आप लोग स्कूलों में वाणी विहार से लेके वर्तमान में जो तिप्ती मार्केट में जितने पेड़ सिल्वर ओक के लगे वो सारे मेरे लगाए हुए। परेड ग्राउंड के किनारे सिर्फ 2-3 पेड़ बचे हुए मोटे वाले जो संजय गांधी के टाइम के, उसके बाद के सारे पेड़ मेरे हाथ के लगे हुए। और इस तरह शहर में बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पर कोर्ट, सिविल कोर्ट के अंदर जितने पेड़ हैं सारे मेरे हाथ के लगे हुए, मेरे साथियों के द्वारा लगाए गए हैं। और इस तरह से जो है हम लोग ये काम करते चले गए। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रकृति का कर्जा है हमारे लोगों के ऊपर, पानी का कर्ज है, ऑक्सीजन का कर्ज है, अन्न का कर्ज है, इस कर्ज को हम लोग अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते कि अगले जन्म में ये हिसाब हो कि भाई आपने पर्यावरण पानी के लिए कुछ नहीं किया, मैं इनको क्या करो, भैया ये तो इंसान बनने लायक तो रहे नहीं, इनको पानी में मछली बना दो, कछुआ बना दो, उसमें जाके तब ये कुछ काम करेंगे। तो इस तरह बहुत लंबी चर्चा है, कभी फुर्सत होगी तो फिर उससे बात करेंगे आपको। धन्यवाद। डोभाल जी, आपने भी इनके साथ बहुत काम किया, आपके परिचय। हाँ, मैं नमस्कार, मैं राजेश डोभाल। वैसे तो मैं साहित्यकार भी हूँ, वो भी इन्हीं की प्रेरणा से हूँ। और 1984-85 से
आपसे जुड़े हैं। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आपने हमारे गांव से शुरू किया था पेड़ लगाना। 27,200 पेड़ हमारे गाँव ग्राम पंचायत हमारे पिताजी के टाइम पे लगाए थे आपने। और हम तो हर साल 100-200 पेड़ ही लगाते हैं। आपने 4.5 लाख पेड़ लगाए, 4,50,000 से ज़्यादा पेड़ भी लगा चुके। 5 बाई 5 मीटर की एक खेप जो है 20 लोगों को जीवन के लिए पर्याप्त होती है, और आपने 4.5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए, तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही में यहाँ जो आज जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ के जो पार्षद महोदय हैं आदरणीय कठैत जी, उनका और उनकी टीम को, साथ ही गणेश जोशी जी जो हमारे मंत्री भी हैं, कर्मठ मंत्री कहूँगा, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत बहुत ऐसे कार्य को साथ दिया। उन्होंने हमें और कर्जवान बना दिया कि हमें और ज़्यादा तत्परता से कार्य करेंगे। और अपने वैसे भी हम करते आ रहे हैं। मैं ग्रीन वैली लायंस क्लब का भी प्रेसिडेंट रहा और अभी भी सेक्रेटरी हूँ, तो उनकी तरफ से भी हम हर साल 150-200 पेड़ इसी लगाते हैं। लेकिन हम आगे भी ऐसे ही जो आज दिया आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी के जयंती पर हम और ये संकल्प लेते हैं कि हम और तीव्रता से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मैं नरेंद्र खरोला, हाथीबड़ कले से। आज पर्यावरण के बारे में जो माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने अपने विचार व्यक्त किए और हमें सम्मानित किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूं। मैं अपने आप में अकेला पर्यावरण के लिए कुछ कार्य कर रहा हूं। वो इस प्रकार है कि आपने देखा होगा जगह जगह आपको छोटे छोटे पीपल के पेड़ दीवारों के ऊपर, कहीं कोने में, छतों के ऊपर अक्सर उगे हुए मिल जाते हैं। वो छोटे वृक्षों को मैं उखाड़ कर लाता हूँ और उनको गमले पे लगाता हूँ, उनकी दिया बत्ती करता हूँ। 1-1.5 महीने के पश्चात जब वो पीपल का वृक्ष ऊपर को बढ़ने लगता है, तो उसे अपने आसपास के जो भी इलाका है, जहाँ पर जगह है, जहाँ पर वृक्ष नहीं है, वहाँ जाकर उनका वृक्षारोपण करता हूँ और कुछ समय तक उसकी देखभाल करता हूँ। पानी ले जाता हूँ घर से बोतल में, उनकी सिंचाई करता हूँ। जब वो कुदरती पृथ्वी से अपनी ऊर्जा लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर अगले वृक्ष की तैयारी शुरू कर देता हूँ। इस तरह मैंने कम से कम 200 से 250 पेड़ अभी तक मैं लगा चुका हूँ। और मैं युवाओं से ये विनती करता हूँ कि आप भी कम से कम महीने में एक वृक्ष किसी भी चीज़ का अपने घर पे गमले में लगाएं, उसकी सेवा करें और फिर उसको ले जा कर के जहाँ भी आप ज़रूरत महसूस करें वहाँ पर उसको रोपण करें और उसकी सेवा करें। जब जब आप ये पौधे लगाओगे और आप उधर से निकलोगे, तो आप अपने आप को बहुत ही खुशी प्रदान करोगे कि देखो मेरा लगाया हुआ वृक्ष आज इतना बड़ा हो चुका है। मेरे लगाए हुए वृक्षों ने आज तकरीबन 40 से 45 फीट की हाइट ले चुके हैं। बस मेरा इतना ही कहना है, युवाओं को जागरूक करना है। धन्यवाद। डेवलपमेंट के नाम पर हम सब बन गए भीड़। सड़कें चौड़ी काट कर पेड़। प्यार से मुझे लोग पंछी कहते हैं, मेरा नाम पंछी है। मैंने 400 पौधे अपनी कॉलोनी में, बड़े विरोध में, मैंने कैसे विरोध मुझे सहने पड़े लगाने के लिए। कैसे विरोध। एक पौधा जो आपके घर के सामने लगाया मैंने, मेरी गाड़ी का क्या होगा, मेरे स्कूटर कैसे मुड़ेगा, मेरे सब्जी वाला, उसको दिक्कत आएगी। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है। एक पौधा अगर लगता है जो आपको ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन की कमी कितनी रही कोविड के टाइम में, सब समझ सकते हैं कैसे ऑक्सीजन की कमी से ताश के पत्तों की तरह सब बिखरते चले गए। वही एक पौधा जो आपको ऑक्सीजन देता, उसको
आप लगाने ही नहीं देते हो, आप इतना विरोध करते हो। अरे सर, ये धरा ही नहीं रहेगी, सब धरा की धरा रह जाएगा। नमस्कार। ये हम पर्यावरण जो आज बॉडीज़ हैं इनके साथ हम जब खड़े हैं तो अपने आप को फख्र महसूस करते हैं कि इस दौर में भी इस तरह के लोग हैं जो पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं और बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं संजय मल, गोरखा इंटरनेशनल से इनको नमन करता हूँ। धन्यवाद।